begin. Assalamu alaikum dear students, I hope all of you are fine. Welcome to today's class. As you all know that we are going through the different important questions of lesson number 7 on a common cold. In today's lecture, we are going to discuss the historical background of common cold as described by the writer Edith Sitwell in lesson number 7. So first of all, let's look at the statements, how they can appear in a university exam. The statement can be like that: write a critical note on the historical background and importance of cold germs. ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कोल्ड जर्म्स के इम्पोर्टेंस पर नोट लिखें, या पॉइंट आउट सम वर्ल्ड इवेंट्स एज कोटेड बाय द राइटर व्हेन कोल हैड प्लेड नोबल एंड प्रोमिनेंट पार्ट इन हिस्ट्री. ठीक है, राइटर ने कौन कौन से इवेंट्स कोट किए हैं जिसमें कोल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था. और द स्टेटमेंट कैन बी लाइक दैट: इन द लाइट ऑफ दिस एसे राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड जर्म्स. So let's move on to our answer. So the writer is of the opinion that the experience of common cold is universal. Common cold का जो experience होता है वो universal होता है. Through ironic title, the title is ironic. The common cold. Ironic इसलिए irony means the difference between appearance and reality. Although the title is on a common cold. Title में कह रहा है जी cold बहुत common होता है, but in the essay it does not seem so, because the symptoms of the common cold has been described with so much diversity, they become important. ठीक है, इसलिए इसको हमने ironic title कहा है. Through the ironic title, The Common Cold, the writer wants to establish the importance of cold in the eyes of the readers. उसने इसको इतना exaggerate किया है कि he wants to establish इस importance of cold के readers ये समझ जाएं कि cold आम सी बीमारी नहीं है, नज़ला ज़ुकाम. वैसे तो ये सबको हो जाता है, हमें बड़ी आम सी लगती है, कभी समटाइम्स खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता. कॉमन कोल्ड हैज़ वेरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द सफ़र. इसके जो शख्स इसमें मुबतला होता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, लाइक पर्सनल, सोशल एंड हिस्टोरिकल. पर्सनल सिम्टम्स होते हैं, सोशल एंड हिस्टोरिकल होते हैं. द कॉमन कोल्ड अल्टर्स द स्पिरिट एंड द वेरी नेचर ऑफ द पर्सन इट अटैक्स. ठीक है, ये पर्सन की नेचर को भी चेंज कर देता है, उसके स्पिरिट को चेंज कर देता है. सबसे पहले ही हैज़ डिस्कस्ड सिम्टम्स. वो कहता है जी द पर्सन स्टार्ट स्नीजिंग, कफ्स एंड हैज़ रेड नोज, सोर आइज, देयर इज़ पेन इन द टीथ एंड द रूट्स ऑफ द हेयर वेरी मच. ही ऑल्सो फील्स पेन इन हिज बॉडी. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स. Then it changes its social behavior, personal behavior with the people. If a person is friendless, he becomes friendly. In this essay, Osbert Sitwell traces the history and effects of common cold. साथ ही साथ उसने हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है और कॉमन कोल्ड पे ने हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स छोड़े हैं उसको भी डिस्कस किया है, ताकि वो ये बता सकें, लोग ये ना समझें कि कॉमन कोल्ड एक आम सी बीमारी है, बल्कि इसने तारीख़ में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है. बहुत ही बड़े असरात छोड़े हैं इसने. He believes that in the history common cold killed a large number of population. उसका कहना ये है जी माजी में कॉमन कोल्ड ने बहुत ज़्यादा आबादी को इसकी वजह से डेथ हुई. Only a few people were left alive. ठीक है, सिर्फ चंद लोग बचे थे. He believes that the present race of mankind belongs to those who are left alive. और उसका ये कहना यहाँ तक है कि ये जो लोग बच गए हैं इंसानियत में, इनका ताल्लुक़ उन लोगों से है जो कॉमन कोल्ड से बच गए थे माजी में. The cold germs of today have come down to us from plague germs. और उसने एक नया जो हाइपोथेसिस दी है कि आजकल जो कोल्ड के जर्म्स एग्जिस्ट करते हैं वो प्लेग, ताउन की वबा जो फैल जाया करती थी माजी में, जिसका कोई इलाज नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा आबादी की डेथ हो जाती थी, उससे निकले हैं. ठीक है, वो कहते हैं इंग्लैंड वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड विद द कॉमन कोल्ड जर्म्स. इंग्लैंड इज़ द फेवरेट प्लेस फॉर कोल्ड. कहते हैं इंग्लैंड तो कोल्ड की, नज़ला ज़ुकाम की फेवरेट जगह है. When Napoleon attacked England in 19th century, नेपोलियन ने जब अटैक किया था इंग्लैंड पे 19th सेंचुरी में, they caught a cold at Waterloo and got defeated by the English. उसको जनाब मैदान जंग के दौरान में ही वो नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो गया, उसे अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी क्योंकि वो बीमार पड़ गया था. ठीक है, फिर वो कहते हैं जी द केस रूलर ऑफ जर्मनी, उसके ऊपर भी कहते हैं सफ़र. ही ऑल्सो सफ़र्ड फ्राम कोल्ड, ही सफ़र्ड फ्राम होर्सनेस, उसका गला बैठ गया था.
ठीक है, गले की खराबी की वजह से। द ट्रूप्स मस्ट हैव स्नीड देयर सोल्स आउट, और जो कहता है कि उनकी जो फौजें थी ना, यकीनन वो छीन छीन के मर गई होंगी। इन एडिशन कहता है कि कॉमन कोल्ड हैज़ ऑफन हेल्प ऑन इंग्लिश आर्म्स बाय नॉकिंग आउट one of our own generals at critical moment, rendering him unable to speak the fatal word of command, which would have ended in massacre of our troops. Common indeed with such a history. वो कहता है जी मज़ीद ये कि नज़ला नाजुक वक्त में नज़ला ज़ुकाम ने हमारा एक जर्नल भी ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ फ़ौजों की वजह से। इस बीमारी से अपना ख़तरनाक हुक्म देने के काबिल ना रहा, और वरना बेचारियों का सिपाहियों का जो है ना वो कत्लेआम हो जाता। मोर ऑन द कैसर द रूलर ऑफ जर्मनी इन 19th सेंचुरी वॉज हॉर्बली अफ्रेड ऑफ द कोल्ड। जर्मनी का जो हुक्मरान था कैसर 19th सेंचुरी में, वो भी बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम से खौफजदा था। हिटलर सफ़र फ्राम द कोल्ड टू बिकम होर्स। हिटलर पे भी इस नज़ला ज़ुकाम ने हमला कर दिया था। द ट्रूप्स ऑफ सीजर द रोमन एम्पर caught cold and sneezed so much they lost their energy when they invaded England hundreds of years ago। जब उन्होंने 100 साल पहले तकरीबन इंग्लैंड पे हमला किया तो उनमें एनर्जी नहीं रही थी क्योंकि बीमारी का शिकार थे। एन इंग्लिश जनरल हिमसेल्फ बिकम वेरी वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड सो कुड नॉट इशू ऑर्डर्स टू हिज ट्रूप्स। वो इतना वीक हो गया था कि अपनी फ़ौजों को हमला यानी कि अटैक भी ना कह सका कि हमला करो। द कोल्ड हैज़ सच ए हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। ये जो इंपॉर्टेंट वाक़यात उसने शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स के, कहते हैं कि दे शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन कोल्ड, वो उसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस को जो है वो हाईलाइट करते हैं। So we can say that so the appeal of the essay lies in the satirical and humorous treatment of its subject matter. Through these examples from history, the writer wants to establish the importance of common cold, which is not actually a common disease, although the title is common, but the disease is not common. So this is how the historical background of common cold goes. I hope you have got all the points. In case of any query, you can contact me. Stay safe, stay home, stay blessed, stay tuned till next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.